तुम रोक सको तो मुझे रोक लो गालिब कॉस्को, रोक लो मुझे। फोन उठाओ, जल्दी करो। हमें यहीं रुकना चाहिए, वॉर जोन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनमें से कोई एक हार नहीं जाता है। मैं यही इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले कौन आता है, तुम या डैड। क्या कोई अच्छी खबर है? डिपेंड करता है तुम कैसे देखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी कमजोरी के बारे में मुझे पता चल गया है। तो क्या वो मेरे डैड है केमाल? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? डर गए क्या? चलो तुम्हें मैं एक बहुत ही पुरानी कहावत कहता हूं। यही कि अच्छाई आखिर में जीतती है। कॉस्को परिवार नहीं जीतता पर। वाह, अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। बोलो। तुम्हारे डैड ने 25 साल पहले एक औरत की हत्या की और वो इस मर्डर को सुसाइड बताना चाहते थे। पर जानते हो तुम्हारे डैड के प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो औरत मरी ही नहीं, पर वो पैरालाइज हो गई। और तुम्हें पता है वो अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही बिता रही है। बकवास बंद करो। अभी बात खत्म नहीं हुई। चुप रहो। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया, तुम्हारे डैड ने उन्हें मारने की कोशिश चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड उनको मारना चाहते थे। बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर एमिर। अभी तो कुछ ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आग लग चुकी है और तुम इस आग को कभी बुझा नहीं पाओगे एमिर कॉस्को। और ये गालिब अंकल आ गए। क्या केमाल सोदर आमिर के ऑफिस में है? सर वो बस अभी अभी यहाँ आए हैं। ये काम देखिए, हमको करना पड़ेगा। तुम्हें इस झूठ के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम अपने डैड को बचाओ, क्योंकि अब तो तुम जान ही गए हो कि इस कहानी के हीरो तुम्हारे डैड हैं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मैं तुम्हारी अंदर की आवाज से ज्यादा ईमानदार हूं। दिलचस्प बात है ना, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और भाई देता हूं। तुम तारिक को ले जा सकते हो अगर वो जाना चाहे तो। मैं तारिक की बात नहीं कर रहा हूं। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम ने एक बेटे को जन्म दिया। वो तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम्हारे डैड को लगा कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की।
उन्हें मारने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो था तुम्हारा भाई। इसलिए तुम्हारा एक और भाई है एमिर कॉस्को। मैं तुम पर तुम्हारी पैतरे इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझसे डर कर रहना, समझे? क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है एमिर कॉस्को। अपने आप को अब तुम मुझसे बचा कर रखो। तुम्हारी बहुत सी चीजें मैं जान गया हूं और उम्मीद है कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया होगा। तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते। सब बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मैंने मेरे सारे पत्ते बिछा दिए और ये मेरी सबसे बेहतरीन बाजी है। चलो मान लेते हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में है तो उसे ढूंढ लूंगा। मुझसे पहले नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो। मैं जहां तक पहुंचा हूं मुझे खुद पर गर्व है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुशी नहीं दिख रही? मैं तुम्हारे सामने ही हूं और मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब तुम्हें बहुत ही बखूबी से देता रहूंगा। वेलकम मिस्टर गालिब। केमल क्या आमिर के ऑफिस में गया हुआ है क्या? वो मैं तो मेरी बात सुनो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। शांत हो जाइए, ये तो बस शुरुआत है। आप बूढ़े हो चुके हैं मिस्टर गालिब, आप अब तक सच छुपा नहीं सकते। ये झूठ बोल रहा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। किस बारे में झूठ बोल रहा है? तुमने आमिर को क्या बताया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो बस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। केमाल ने कहा मेरा एक भाई है। बस तुम अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। मगर क्यों? ये बताओ, क्या मैंने कोई इलीगल काम किया है? क्या मैंने अपनी बीवी को धक्का देकर उसे पैरालाइज किया और उसे घर में कैद कर दिया? मैं दिखाता हूं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या आप सच जानकर गुस्सा हो गए? नहीं, मेरी बात सुनो केमाल सोएदर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। शांत हो जाइए। पहले तो मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा और उसके बाद आपका ये बनाया हुआ एम्पायर खत्म कर दूंगा। बस देखते जाओ। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम सिर्फ आमिर कोस के गोलों के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ भी हो। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, ये याद रखना। इतने सारे सपने मत देखिए, जब टूटेंगे तो बहुत दुख पहुंचेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले अपने आप को संभालिए। मेरे पास आपसे दुश्मनी निभाने के और भी कई सारी वजह है और मैं एक एक करके उन सब का हिसाब लूंगा। आप लोगों को जो करना है करिए।